मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के नेता उदित राज जी। सर, अलीगढ़ का एक मामला सामने आया है। बेरहमी से 4 लोगों को मारा गया है। गौमांस का जो शक है वो उन लोगों पर जताया गया और तकरीबन बात करें तो अब 12 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। और इस जो घटना हुई, क्या आपका कहना है इस पूरी घटना पर? देखिए, ये तो बहाना चाहिए मुसलमानों को मारने का, और शक के आधार पर, और मान लीजिए था भी तो कानून अपना काम करता। क्या पंडित पूरन जोशी के साथ में भी ऐसा किए, जहां करीब 200 टन गोमांस उनके कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ था नोएडा में। कोई ये भगवाधारी, ये गोरक्षक क्या पंडित पूरन जोशी के साथ में दुर्व्यवहार किया? यह तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा। अरे, जो मुस्लिम देश के लिए मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, कर्नल सोफिया के साथ में इन्होंने क्या किया? उसमें तो प्रधानमंत्री जी की मौन सहमति है। 1 मिनट भी न लगे, मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिए होते, लेकिन वो मंत्रिमंडल के पद पर विराजमान है विजय शाह जी, जिन्होंने यह काम किया है। तो मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म किया जा रहा है। कहीं लिंचिंग कर दिया जाता है, कहीं शक के आधार पर मर्डर किया जा सकता है। और जबकि इस देश के ज्यादातर जो स्लॉटर हाउसेस है, सभ्रवाल, सूद ज्यादातर हिंदू, जैन हिंदुओं के पास है। क्या अंदर कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है? ये गायें इतनी घूमती रहती हैं, उनका कोई लेखा जोखा लेता है? किसका मांस कट रहा है, क्या नहीं है, कोई देखने जा रहा है? लेकिन एक बहाना है कि मुसलमानों को किसी बहाने से सताना है, मारना है, पीटना है। ये बहुत गलत हो रहा है। सर, पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस की ओर से जो मांस जो बरामद हो उसे जब्त कर लिया गया और लैब में जांच करने के लिए भेज दिया गया। 2 लोगों की जो हालत है वो काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। सर, किस तरह की कार्रवाई की जो मांग है वो आप करेंगे और क्या एक्शन जो है इन लोगों के खिलाफ होना चाहिए? क्या पूरन जोशी के कोल्ड स्टोरेज पर घर पर बुलडोजर चला? जिन्होंने इस तरह से जानवरों की तरह पीटा है, मैंने देखा है उनका वीडियो। तो क्या उनके घर पर बुलडोजर चला? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? अभी थोड़ा धरपकड़ होगी, उसके बाद में उनको माला पहनाया जाएगा। यही बीजेपी के लोग माला पहनाएंगे। यशवंत सिन्हा हजारीबाग के, जिन्होंने लिंचिंग करी थी, और जब वो जो लिंच करने वाले थे जब छूट करके आए तो उनका सम्मान हुआ। कई जगहों पर बुलंदशहर में जिस तरह से एसएचओ को मारा गया था, उसके बाद में जो मारने वाला था उसका उन्होंने स्वागत किया। तो ये जो मर्डरर हैं, कत्ल करने वाले हैं, नफरत फैलाने हैं, उनको तो बीजेपी के लोग स्वागत करते हैं, बाहें खोल करके स्वागत करते हैं, गले लगाते हैं, उनको महिमा मंडित करते हैं। तो जिन लोगों ने किया है, अज्ञात क्यों, वहां तो सब फोटो में दिख रहा है। सर, हरियाणा बीजेपी के नेता हैं रामविलास शर्मा जी, पौराणिक कथाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का वध किया। तो उन्होंने, वो तो बात पौराणिक कथाएं अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो बात उन्होंने कहा आतंकवादियों का किया, तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि ठाकुर सारे आतंकवादी हैं। वो तो 21 बार क्षत्रियों का नरसंहार परशुराम ने किया था। पौराणिक बातें, अगर वेद सही है, इनके हिसाब से वेद सही है, रामायण सही है। अब हमारे जननायक नेता राहुल गांधी कहते हैं कि रामायण मिथ है या एक हमारा महाकाव्य है, तो कहते हैं नहीं, असली है। तो इसको भी असली मानो कि 21 बार परशुराम ने क्षत्रियों को मारा था। जो ये घटनाएं हैं अतीत में, कोई आर्कोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, जेनेटिक, कार्बन डेटिंग के प्रूफ तो होते नहीं, जो मान्यताएं चली जा रही। अब ये क्या ठाकुर आतंकवादी हैं? सारे ठाकुर आतंकवादी हैं।
एक कम्युनिटी को कहा आतंकवादी। अब ये जवाब दे बीजेपी। सर, चाहे रामविलास शर्मा की बात करें या फिर जांगड़ा जी की बात करें, लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं। पूर्व में विजय शाह की तरफ से इस तरह से बयान आए, तो ऐसे बयान सर आखिरकार क्यों दिए जाते हैं और क्या जरूरत रहती है ऐसे बयान को देने की? जांगड़ा जी का बयान है बहुत ही तकलीफ देने वाला। मतलब है कि आज भी ये महिलाओं को किस तरह से देखते हैं, जैसे प्राचीन भारत में या मध्यकालीन भारत में पति के साथ में पत्नी सती व्रता हो जाती थी, आग में कूद जाती थी। इन्होंने कहा कि उनके अंदर वो नहीं था, मतलब जो एक तरह से भाव नहीं था, महिलाओं को वीरांगना भाव नहीं था। यानी वीरांगना भाव मतलब कि अपने आप को मार लेना चाहिए था। ये कोई बात होती कहने का? पता नहीं इस देश की जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं या नारीवादी हैं, वो क्यों चुप हैं भाई? आश्चर्य होता है कि इतना घृणित बात, इतनी घृणित मानसिकता। क्या आपको लगता है सर बीजेपी की तरफ से कोई एक्शन इन नेताओं के खिलाफ लिया जाएगा? नहीं, इन लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। प्रवेश वर्मा को दिया और गिरिराज सिंह को मिलता ही रहता है, और अनुराग ठाकुर को भी मिला, कपिल मिश्रा को भी मिला, निशिकांत को मिल ही रहा है, उनका प्रमोशन हो रहा है। तो इनका और प्रमोशन करेंगे मोदी जी। जो जितने नफरत फैलाए और जितने हिंदू मुसलमान करें, उसको बीजेपी में प्रमोशन होता है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो जो जितनी नफरत फैलाता है उसको बीजेपी में उतना प्रमोशन दिया जाता है, ये कहना है कांग्रेस नेता उदित राज का। कैमरामैन निखिल रस्तोगी के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium